हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे। वो किसान बहुत गरीब थे। वो बेचारा प्रतिदिन 5 रुपया कमाते थे, लेकिन 3 रुपया दान कर देते थे। उनका 3 बच्चे थे और 2 पति पत्नी अपने थे। 5 परिवार थे। उनका 2 लड़का 1 लड़की थी और पति पत्नी। 5 परिवार थे तो 2 रुपया में पूरा परवरिश करते थे और 3 रुपया प्रतिदिन कोई भिखारी को, कोई कन्याकुमारी को विवाह में, कोई किसी कारण भी कोई बीमारी हो, कोई के किसी कारण किसी रूप से ना किसी रूप से वो प्रतिदिन 3 रुपया दान किया करते थे प्रतिदिन। उनको पत्नी कहती थी, प्रभु आप 5 रुपया सिर्फ कमाते हैं लेकिन 3 रुपया दान कर देते हैं। आप क्यों 3 रुपया दान कर देते हैं? 2 रुपया में तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे अपने पत्नी को बात सुनकर। ऐसा ही करते करते उनका समय बहुत लंबा बीत चुका। उनका तीनों बच्चे लोग सियाना हो गए। उनका उम्र भी ढल चुका था, तो वो इस दुनिया से चल गए। भगवान के प्यारे बन गए। और जब भगवान के प्यारे बन गए तो इनको तीनों बच्चे भी नहीं कुछ करते थे। दोनों बेटा और बेटी भी नहीं कुछ करती थी। पत्नी भी कहीं नहीं जाते थे कमाने को लिए। अब उनका घर में तकलीफ होने लगा खाने पीने का। जब खाने पीने का तकलीफ होने लगा तो उनके पत्नी बोले, बच्चों की माँ बोली, बेटा पिताजी तो 5 रुपया कमाते थे, 3 रुपया दान किया करते थे, 2 रुपया बचाते थे, उसमें गुजारा कर लेते थे। लेकिन पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। तो ऐसा करो, तुम कोई काम कर लो और उससे हम लोग का गुजर बसर हो जाएगा। उसके पुत्र बोले, माँ पिताजी आखिर गए कहाँ और किस लिए दान करते थे? उसकी माँ बोली, बेटा पिताजी तुम लोग के लिए दान करते थे। और किसके लिए दान करते थे? बोले, तो हम जाते हैं अपने पिताजी को खोजने। मेरे पिताजी कहाँ हैं? 5 रुपया कमाकर कभी पूरा पैसा रखे नहीं, 3 रुपया दान किया कर देते थे। और आज जब हमें कमी पड़ रहा है तो हम कहाँ से लाएं? हम जा रहे हैं पिताजी से खोजने। माँ बोली, पिताजी कहाँ मिलेंगे बेटा? वो बोले, चाहे जहाँ पर मिले मेरे पिताजी, हम जा रहे हैं खोजने। वो बड़ा लड़का घर से निकल गया। चलते बहुत दूर हो गया। दोपहर बीत गया। कड़ी धूप था। एक बहुत बड़ा बर का वृक्ष था। उस बर के पास ये लड़का बैठ गया छां में। तो उसका छां कैसा था? पूरा अकबक व्याकुल छां था। उसका छां भी सुंदर छां नहीं था। वो बर का वृक्ष बोला, भाई तू कौन हो? आखिर तू किस कारण से मेरे छां में बैठे हो? मेरा छां में तो कोई नहीं बैठता, पर तुम क्यों बैठे हो? ये लड़का बोला, देखो भाई, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, लड़का हूँ, बालक हूँ। और मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 रुपया दान किया कर देते थे, 2 रुपया में गुजर बसर करते थे। हम 5 परिवार थे। एक माँ थी, एक पिताजी थे और 3 भाई बहन, और 5 का गुजारा 2 रुपया में होता था। हम जा रहे हैं पिताजी के खोजने। मेरे पिताजी आखिर कहाँ गए? दान करते थे, आवाज, दान किया हुआ पैसा कहाँ गया? वो लड़का ऐसा कह के और वहां से बैठ के और सोचा कि चलेंगे। तो वो जो बर का वृक्ष था वो बोला कि भाई तू एक बात मेरे लिए पूछ के आना।
बोला ये लड़का, क्या, जल्दी बोलो, हमें जाना है। बर का वृक्ष बोला, देखो मेरा छांव में नहीं कोई बैठता है, और नहीं तो मेरा एक पत्ता हिलता है, चाहे कितनों आंधी चले या तूफान, मेरा पत्ता तक नहीं हिलता है। और मेरा जो छांव है वो सब घड़ी गर्म हवा देता है, आखिर क्या कारण है। बोला ठीक है, पूछ के आएंगे। वहां से आगे चल दिया लड़का। चलते 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 कुछ दूर गया। जब थोड़ी दूर गया तो एक तालाब मिला, एक नदी मिला। नदी मिला तो नदी के पास ये पार होने के लिए सोच रहा है, तो देख रहा है कि किनारा में एक मछली है। नाव लगा हुआ था, लेकिन इसके पास तो पैसा नहीं था, तो नाव पर कैसे जाता चढ़ के। तो ये लड़का कह रहा है चलो पैदल ही पार हो जाएंगे हेल के, कितना पानी रहेगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। ऐसे करके जब पैर धर दिया तो एक मछली किनारा में है। तो बोला कौन है भाई, बताओ कौन है तुम। बोला कि अरे हम एक इंसान हैं, और मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे और 3 रुपया दान किया कर देते थे। हम जा रहे हैं पिताजी को खोजने। ये मछली बोला भाई सुनो, हम तुम्हें पार कर देंगे, इस पार से उस पार कर देंगे, लेकिन मेरे लिए भी कुछ पूछ के आना। बोला क्या पूछ लेंगे भाई, बताओ। बोला कि देखो हम पानी में ना डूबते हैं और ना तो मेरा प्राण निकलता है, और मेरा अकबक लगता है, पानी में रह भी नहीं पाते हैं। जो कि मछली जो होती है वो पानी के रहवैया होती है, तो हम हमें क्यों ऐसा लगता है, पानी में नहीं रह सकते हैं। बोला कि ठीक है हम पूछ के आएंगे। मछली पार कर दिया। मछली पार कर दिया। जैसा ही ये बेचारा नदी से पार हुआ, जैसा ही एक बहुत बड़ा विषैला अजगर सर्प पड़ा हुआ था, ये पार होने लगा चढ़ के। तो सर्प कहता है अरे कौन है भाई, कौन है जो आज तक मैं मुझ पे मतलब कोई नहीं चढ़ता था, आज तू चढ़ के पार हो रहा है, कौन है। लड़का बोला हम एक इंसान हैं, हम जा रहे हैं भगवान को खोजने, अपने पिताजी को भगवान के पास खोजने जा रहे हैं। मेरे पिताजी भगवान के पास चले गए हैं। मेरे पिता 5 रुपया कमाते थे और 3 रुपया दान कर देते थे और 2 रुपया बचाते थे अपने बच्चे के लिए। हम वही जा रहे हैं पिताजी को खोजने कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। कहते थे अपने बच्चे के लिए दान करते हैं, तो आखिर पैसा कहाँ गया। वो सर्प बोला अरे भाई तू मेरे लिए कुछ पूछ के आना, हम 12 वर्ष से ऐसा ही पड़े हैं, और ना तो हम मरते हैं और ना मुझे कुछ होता है। आखिर क्या है, किस कारण हम ऐसे पड़े हैं, बताओ। वो सर्प बोला तब ये लड़का बोला ठीक है पूछ के आ जाएंगे। वहां से आगे बढ़ा तो देख रहा है कि एक मृतक है। वो मृतक था लेकिन उसका प्राण अटका हुआ था। उसको पर चढ़ के पार हो रहा है, तो कह रहा है कि अरे भाई तू दिखता नहीं है, यहाँ पर हम पड़े हुए हैं और तू चढ़ के पार हो रहा है, कौन है तू। ये लड़का बोला हम इंसान हैं और जा रहे हैं भगवान के पास अपने पिताजी को खोजने। मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 दान करते थे, 2 बचाते थे। बोले मेरे लिए भी पूछ के आना, हम 12 वर्ष से पड़े हैं और ना तो मेरा लाश सड़ता है, न गलता है, ना तो मेरा आत्मा का शांति मिल रहा है, आखिर क्या कारण है। बोले कि ठीक है जाएंगे पूछ लेंगे। वो वहां से चल दिया तो आगे चला तो देख रहा है कि एक बहुत बड़ा राजा तालाब खत रहा है। तो ये लड़का देखने लगा। तो राजा बोला अरे भाई तू कौन हो और कहाँ जा रहे हो,
बड़े गौर से मेरा तालाब को देख रहे हो। बोला कि हाँ, हम जा रहे हैं भगवान के पास। मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे और 3 रुपया दान किया कर देते थे, तो 3 रुपया वो गया कहाँ? मेरे पिताजी तो भगवान के पास चले गए, लेकिन हम जा रहे हैं पिताजी को अपने खोजने। बोला कि अरे मेरे लिए भी कुछ सवाल है, पूछ के आना भगवान से। मैं 12 वर्ष से तालाब खोद रहा हूँ और इसमें पानी नहीं कवड़ रहा है, आखिर क्या कारण है? लड़का बोला ठीक है। चलते 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 बेचारा धीरे 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 भगवान के पास पहुंच गया। भगवान के पास जब पहुंच गया तो आगे में बहुत सारा पहरेदार था तो जाने नहीं दिया। बोला कि हम रुकेंगे नहीं, हमको जाने दीजिए। हमको पिताजी 5 रुपया कमाते थे और 3 रुपया दान करते थे, 2 रुपया बचाते थे अपने बच्चे के परवरिश के लिए। हम जा रहे हैं पिताजी के खोजने, आप हमें जाने दीजिए। जाके भगवान से पूछें कि भगवान, एक बालक है, वो अपने पिताजी को खोजने आया है, आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या करूं? आने दूं? भगवान बोले कौन है, आने दो। भगवान बोले ठीक है, आने दो। ये लड़का अंदर गया भगवान के पास। भगवान के पास गया, बैठा। भगवान बोले बच्चा तू क्यों आए हो? बोले कि देखिए, मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 रुपया दान किया कर देते थे। हम पिताजी को खोजने आए हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। जब हम घर से निकले और दोपहर के छांव में बैठे तो एक बर का वृक्ष मिला। वो कहता है कि मेरा एक पत्ता भी नहीं टूटा, हवा से कितनों आंधी आ जाए और मेरा छांव में कोई नहीं बैठता है, आखिर क्या कारण है? भगवान बोले कि देखो, वो जात का लाला था और टीचर था, स्कूल में जाता था, किसी को पढ़ाता नहीं था, बच्चों से सेवा करवाता था। और वही उसका जो विद्या है वो व्याकुल कर रहा है, उसको चैन नहीं लेने दे रहा है। किसी को अपना विद्या बांट देगा तो उसका शांति मिल जाएगा। और जो उसका पौधा के जड़ है, जड़ के तर में उसमें बहुत सोना चांदी है, वो कोई निकलवा लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। बोले कि ठीक है। दूसरा जो मछली था, बोले कि अरे मछली जो है, वो मछली कभी कोई पूजा पाठ नहीं की है, भगवान के नाम नहीं ली है। वो जो मछली है सो अगर जो एक बार भी भगवान का नाम ले लेगी तो मछली का प्राण मुक्त हो जाएगा। बोले कि ऐसा? तो हाँ ठीक है। वो किसी को गुरु भाई बना लेगा, गुरु बना लेगा तो उसका आत्मा का शांति मिल जाएगा और मछली शांति से रह जाएगी। बोले ठीक है। बोले कि अच्छा, तो जो सर्प है वो? बोले कि जो सर्प है तो सर्प के मुंह में मणि है, वो मणि ना तो डर से उगलता है ना किसी को देता है, तो मणि के लालच से उसका प्राण अंदर अटका हुआ है। मणि उगल देगा तो उसका केंचुला उतर जाएगा, और मणि जब तक नहीं उगलेगा, जब तक केंचुला नहीं उतरेगा, और नहीं तो उसका मुक्ति मिलेगा। बोले ठीक है। वहां से आगे आए तो बोले कि एक जो मृतक है, मृतक के रूप में उसका जो आत्मा नहीं निकल रहा है, बोले कि देखो, उसके पास बहुत सारा धन है, पैसा है, और वो पैसा किसी को दे नहीं रहा है। वो पैसे में प्राण अटका हुआ है। पैसा किसी को दान कर देगा, उसका प्राण निकल जाएगा। वो 12 वर्ष से उसको प्राण अटका हुआ है। बोले ठीक है। एक राजा मिला था, वो तालाब खत रहा था, उसका तालाब में पानी क्यों नहीं कवड़ रहा है? भगवान बोले देखो, उसका तालाब में इसलिए नहीं कवड़ रहा है पानी, क्योंकि उसका जो बेटी है बहुत दिन के कुमारी बैठी हुई है। यदि वो अपना कन्या को शादी कर देगा तब उसका तालाब में पानी कवड़ जाएगा। बोले ठीक है। अब ये लड़का को ध्यान भी नहीं रहा कि भाई हम अपने पिताजी को लेने आए थे। बोले तो ठीक है, जा रहे हैं। तो बालक को भगवान भोजन करवा दिए।
भोजन करवा दिए। भोजन करवा के और उसको बाद उसको बोले कि ठीक है जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा घर पहुंच जाएंगे, जाओ। ये लड़का वहाँ से चल दिया। ये लड़का वहाँ से जब चल दिया तो चलते 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 सबसे पहले वो राजा मिला। जब राजा मिला तो राजा पूछा, तो राजा को बोला कि देखिए राजा साहब, आपके पास एक कन्या कुमारी है, उसको आप शादी नहीं कर रहे हैं तो आपको पानी नहीं कबड़ेगा। वो बोले कि ऐसा करो कि तुमसे सुंदर वर कौन मिलेगा, तुम ही मेरा बेटी से शादी कर लो। ये लड़का बोला कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। राजा बोला शादी करना पड़ेगा। शादी कर दिया, आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो वो जो बुढ़िया पड़ी थी तो उसको पास गया कि मेरे लिए पूछा बेटा, तो हाँ पूछे, तुम्हारे पास बहुत सारा तुम मांग चांग के रखी हो धन मामा, वो धन में तुम्हारा प्राण अटका हुआ है, आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है, वो धन किसी को दान कर देगी तो तुम्हारा आत्मा का शांति मिल जाएगा। बोले बेटा तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा, जाओ मेरा धन तू ही ले लो, मेरा आत्मा का शांति तो मिल जाएगा, मेरा प्राण तो निकल जाएगा। 12 बरस से मेरा प्राण अटका हुआ है, रिकट रहे हैं। वो लड़का ले लिया धन और बुढ़िया का तुरंत प्राण निकल गया। वहां से आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो वो सर्प मिल गया। सर्प पूछा कि भाई मेरे लिए पूछा, तो हाँ हम पूछें। सर्प से बोला कि देखो तुम्हारे पास मनी है और तू अपना डर से, मनी खोने का डर से कभी उगला नहीं, तो इसलिए तुम्हारा जो मनी अंदर में अटका हुआ है तो तुम्हारा शरीर में केंचुला जड़ा हुआ है, तो तुम्हें को तो चलने का बनता नहीं है। तुम मनी उगल देगा तो तुम्हारा आत्मा का शांति मिल जाएगा, तुम्हारा प्राण निकल जाएगा और तुम मर जाओगे। ये बोला कि तो भाई तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा, तू ही मेरा ले लो मनी, तू ही ले लो मनी, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, मनी तू ही ले लो। मनी दे दिया। मनी दे दिया और सर्प का प्राण निकल गया। आगे बढ़ा तो मछली को देखा कि ये किनारा आके जो पड़ी थी वैसा ही पड़ी है। मछली को बोले भाई तू मेरे लिए पूछा, बोले हाँ मछली बहन हम पूछें। देखो हम तुम्हारे बारे में पूछें, तूने कभी किसी भगवान को नाम नहीं लिया है, गुरु ज्ञान नहीं लिया है, तुम्हारे पास कोई गुरु ज्ञान नहीं है। जब तुम गुरु ज्ञान ले लेगी तब तुम्हारा शरीर शांति हो जाएगा। बोला भैया तू ही मेरा ज्ञान दे दो, तू ही मेरा गुरु भाई बन जाओ, गुरु बन जाओ, तुमसे बढ़िया कौन रहेगा बताओ, तू ही मेरा गुरु ज्ञान बन जाओ, गुरु भाई बन जाओ, लाओ। और मछली के पास में अमृत था। बोले तू ही मेरा अमृत भी ले लो। लो, मुंह लगड़ दिया मछली और बोला कि तुम ही मेरा गुरु भाई भी बन जाओ, गुरु बन जाओ। तो गुरु अपना ज्ञान भी भगवान के 3 सूत्र के दे दिया कि लो शिव गुरु का पालन करना, पहला सूत्र में दया मांगना और दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय जाप करना। ऐसा कह के और उसको गुरु ज्ञान दे दिया। वो मछली रानी इसको में मुंह लगड़ दी और मुंह लगड़ दी तो उसका आत्मा का शांति मिल गया। भगवान उसका अपना जगह बुला लिए मछली को, क्योंकि भगवान को याद कर लिया, भगवान को नाम ले लिया और जो अमृत था इसको दे दिया। जब वहाँ से ये लड़का चला तो चलते 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 उसी बरगद के पास पहुँच गया। उसी बरगद के पास पहुँचा तो जो वर था ये अपने रानी को साथ में लिए था और वर के वृक्ष बोला कि भाई तू मेरे लिए पूछा, तो वर का वृक्ष बोला हाँ हम पूछे, लेकिन भगवान बताएं कि आप पहला जन्म में जात का लाला थे और आप टीचर थे, आप जाते थे विद्यालय में लेकिन किसी को पढ़ाते थे नहीं, अपना ज्ञान किसी को नहीं देते थे, अपना ज्ञान नहीं बांटते थे, सिर्फ अपने आप से कुर्सी पर बैठ जाते थे और बच्चों से अपना पैर दबाते थे। आपका काम यही था, लेकिन पढ़ाई लिखाई आप नहीं करवाते थे, तो इसीलिए आपका पाप का दंड मिला है। बोले कि भाई तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा,
हम तुमको जितना चाहो उतना ज्ञान दे देते हैं। बोले कि तो ठीक है। वो लड़का बैठा, उसको अच्छा अच्छा ज्ञान वो वर का वृक्ष था जो दे दिया। और ये लड़का बोला कि देखिए आपका जड़ में बहुत सारा धन संपत्ति है, वो धन संपत्ति जो निकाल लेगा तो आपका ठंडा हवा हो जाएगा। बोला ठीक है तुम ही निकाल लो। ये लड़का बेलदार बुलवा के और कोड़वा के और निकलवा लिया धन संपत्ति। अपना पत्नी के साथ गया। माँ देखी, माँ बोली बेटा तूने तो बोला था कि हम बाबूजी के लाने जा रहे हैं, पिताजी के लाने जा रहे हैं, तो तू शादी करके आया, धन संपत्ति लेकर आया। बोला माँ तू नहीं देखी हो, पिताजी आ गए, पिताजी घर में बैठे हैं, पिताजी को हम लाने गए थे माँ, पिताजी को लेकर आए। माँ बोली पिताजी कहाँ हैं? बोले माँ जो इस दुनिया से चल जाते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं, तो पिताजी कैसे आते हैं? पिताजी जो 5 रुपया कमा कर 3 रुपया दान करते थे, वही उनका दान किया हुआ फल हम लेकर आए हैं। माँ इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? मेरे लिए पिताजी दान करते थे तो हम पिताजी को दान किया हुआ वापस लेकर आए। माँ खुशी खुशी अपने बहू को अर्छन परछन की और अर्छन परछन करके और बहू को अंदर की और खुशी खुशी अपना पूरे परिवार के साथ रहने लगी। और जो भी उनके पति दान किए थे, उनका पति का दान किया हुआ कहीं नहीं गया, सारी खुशियां उनका वापस लौट गया। गुरु भाई बहना, दान अंधे को दान करने से, कोढ़िए को दान करने से, लंगड़े को दान करने से घटता नहीं है। किसी कन्या कुमारी को दान करने से घटता नहीं है, उसे भगवान के पास जमा रहता है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।